ओके, सभी बच्चों को महात्मा गांधी जय हिंद जय भारत। वेलकम टू द सेकंड क्लास ऑफ मैट्रिसेस। तो हम सेकंड क्लास पे हैं, लेकिन मैं पहले न्यू स्टूडेंट को कुछ बता देता हूँ ताकि वो अच्छे से समझ पाए। व्हाट इज मैट्रिक्स? कोई भी आपसे बात कर सकता है मैट्रिक्स क्या है। तो बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है भैया की मैट्रिक्स कुछ नहीं है। जब भी कभी आप एलिमेंट्स को, हम यहाँ वर्ड यूज कर रहे हैं एलिमेंट्स क्योंकि ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भी काम आता है, इसलिए बताऊंगा आगे। जब भी कभी हम एलिमेंट्स को बच्चों हॉरिजॉन्टल रोज में लाइक दिस और वर्टिकल कॉलम्स में, अब आप देखिए हॉरिजॉन्टल रोज ये हो, एक रो, दो रो, और वर्टिकल कॉलम देखिए ये हो, एक वर्टिकल कॉलम, दो वर्टिकल कॉलम, तीन वर्टिकल कॉलम। इनके बीच में जब आप एलिमेंट्स को अरेंज करते हो हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स में बिटवीन टू स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो ऐसे अरेंजमेंट को आप नाम देते हो मैट्रिक्स। ठीक है? ओके, फिर से एक दो बार और सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। जो लोगों ने फर्स्ट क्लास अटेंड नहीं करी है ये वीडियो उनके लिए भी है, भागिएगा नहीं। ओके, तो व्हाट इज मैट्रिक्स? जब भी कभी आप एलिमेंट्स को, मैट्रिक्स को हिंदी में हम अवयव कहते हैं ताकि हिंदी मीडियम वाले भी सीख पाए, अवयव। ठीक है? जब भी कभी हम एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल रोज में और वर्टिकल कॉलम्स में अरेंज करते हैं, आप देखिए यहां कितने हॉरिजॉन्टल रोज हैं? दो। और वर्टिकल कॉलम कितने हैं यहाँ पे? दो। तो ऐसे अरेंजमेंट को आप नाम देते हो मैट्रिक्स। अब ये आपके ऊपर है, आप कैसे भी अरेंज कर लो। देखिए जैसे मैंने अरेंज किया, ये देखिए यहां पे मैंने सिर्फ एक रो रखी है, हॉरिजॉन्टल रो, और वर्टिकल कॉलम कितने बन गए ऑटोमेटिकली? वन, टू, थ्री, फोर। तो दिस इज अ मैट्रिक्स। Matrix is nothing the arrangement of elements in horizontal rows and vertical column between two square brackets. जब भी कभी आप एलिमेंट्स को अरेंज करते हो हॉरिजॉन्टल रोज में और वर्टिकल कॉलम्स में, दो स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में, तो उस अरेंजमेंट को आप नाम देते हो मैट्रिक्स। आइए दो तीन बार और देख लेते हैं। दो तीन मैट्रिक्स कॉलम, तीन वर्टिकल अरेंजमेंट को बच्चों आप क्या नाम देते हो? मैट्रिक्स। ठीक है? ये इतनी सी छोटी सी बात है ना, तो इस बात को समझिएगा बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान पूर्वक। ठीक है? तो आप अच्छे से समझिए। अब आगे की बात नए स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है? थोड़ा सा रिकॉर्डिंग पॉज हो गया था इसलिए। ओके, तो जैसे मैंने एक मैट्रिक्स बनाई, ये देखिए। ठीक है? अब हर एक मैट्रिक्स के बेस पे उसका ऑर्डर दिया जाता है, ऑर्डर, ऑर्डर। ठीक है? ऑर्डर ऐसे देते हैं, रोज क्रॉस कॉलम्स। अब आप देखिए यहाँ कितने रोज हैं? एक रो, दो रो। तो आप लिख देंगे टू क्रॉस, इसको आप क्रॉस ही बोलिएगा। कॉलम कितने हैं यहाँ पे? तीन कॉलम। तो टू क्रॉस थ्री। ऑर्डर देने के दो कारण। पहला कारण, अंदर के एलिमेंट्स पता चल जाएंगे। टू क्रॉस थ्री मतलब सिक्स, तो अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? सिक्स। दूसरा कारण अभी बताओ। आइए, तो ऑर्डर आप कैसे देंगे? रोज क्रॉस कॉलम। याद रखिए रोज को आप आई से डिनोट करते हैं, कॉलम को आप जे से डिनोट करते हैं, तो इसलिए आई क्रॉस जे भी बोला जाता है। जैसे आइए चेक करिए। ओके, तो व्हाट इज मैट्रिक्स? Matrix means arrangement of elements in horizontal rows. Matrix means arrangement of elements in horizontal rows and vertical columns between two square brackets. हर एक मैट्रिक्स के बेस पे आप देंगे उसका ऑर्डर। ऑर्डर हो जाएगा रोज क्रॉस कॉलम। रोज को रिप्रेजेंट करेंगे आई से, क्रॉस कॉलम को रिप्रेजेंट करेंगे जे से। रोज कितने हैं आपके पास? टू। क्रॉस कॉलम कितने हैं आपके पास? थ्री। तो ये मैट्रिक्स हो गई, इसका ऑर्डर हो गया टू क्रॉस थ्री। यू हैव टू रिमेंबर दिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। रोज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आई से, कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जे से, फिर और डीप में चलते हैं। ओके, सपोज करिए मैंने आपसे ये मैट्रिक्स एक बनाई और मैंने आपसे बोला गिव मी द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है? तो रिमेंबर बच्चों, ऑर्डर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? रोज क्रॉस कॉलम।
और आप क्या बोल देंगे, आई क्रॉस जे, तो रोज क्रॉस कॉलम या आई क्रॉस जे। तो रोज कितने हैं आपके पास, 3, क्रॉस कॉलम कितने हैं आपके पास, 2। उल्टा मत लिख देना, 0 मिल जाएगा। आई क्रॉस जे याद रखिए, ठीक है, या रोज क्रॉस कॉलम याद रखिए। रोज को रिप्रेजेंट करेंगे आई से, कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेंगे जे से। डेफिनेशन क्लियर। अब हिंदी मीडियम वालों के लिए भी बता देता हूं, जब भी कभी आप व्यंजनों को या संख्याओं को या फिर प्रतीकों को पंक्तियों में और स्तंभों में जमाते हैं, दो स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में, उसको आप मैट्रिक्स कहते हो। 5-6 बार बता चुका हूं, आपको याद होना चाहिए। इंग्लिश वालों के लिए व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स मींस अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स in horizontal rows and vertical columns between two square brackets. At the base of every matrix, उसका ऑर्डर है रोज क्रॉस कॉलम। रोज को रिप्रेजेंट करेंगे आई से, क्रॉस कॉलम को रिप्रेजेंट करेंगे जे से। कितने रोज है बच्चों, 3, क्रॉस कॉलम कितने हैं बच्चों, 3। अब थोड़ा सा आगे, अब चलो कि आज की क्लास है बच्चों, उनका टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स छूटा हुआ है, तो वो क्लियर हो जाएगा। अभी मैं जाते जाते एट लास्ट आपको रिवाइज कराऊंगा। अभी पहले नए टॉपिक पे अब आइए। देखिए बच्चों, अगर मैं बोलूं ये एक मैंने मैट्रिक्स बनाई, ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ू, ठीक। याद रखिए बच्चों, किसी भी मैट्रिक्स को आप रिप्रेजेंट करते हो ऐसे, ए टू द बेस आई जे। ए टू द बेस आई जे ये बताएगा एलिमेंट्स को, मतलब भैया आइए मैं आपको समझाता हूं, बस ये लेटर आप याद रखिएगा, ए टू द बेस आई जे, ठीक है। आई स्टैंड्स फॉर रोज, पंक्ति, जे स्टैंड्स फॉर कॉलम, स्तंभ, याद रखिएगा। तो ये आपका रोज है और प्यारे बच्चों ये आपका कॉलम्स, बस इतनी सी बात, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूं स्टू की, अगर मैं आपसे बोलूं इस टू का मैट्रिक्स के अंदर नाम क्या है, तो आप ऐसे देखेंगे ये बिलोंग कर रहा है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को। टू बिलोंग्स टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अर्थात टू पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में आ रहा है। दैट मीन्स दिस टू बिलोंग्स टू फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो इस टू का नाम हो जाएगा A11। 1-1 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब इस 8 की बात करूं, ये 8 अगर ध्यान से बात करूं, पहले रोज को इंपॉर्टेंस दी जाएगी, पंक्ति, ये 8 बिलोंग कर रहा है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। दिस 8 बिलोंग्स टू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। यह 8 पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ में आ रहा है। दिस 8 बिलोंग्स टू द फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो इस 8 का नाम हो जाएगा A12। अब बच्चों मैं बात करूंगा इस 7 की। अब देख रहे हैं ये जो 7 है ये बिलोंग कर रहा है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। दिस 7 बिलोंग्स टू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो इसका नाम हो जाएगा, मतलब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, दैट इज A13, A to the base I j। Now I'm talking about this -8, इस -8 की बात कर रहा हूं। ये -8 बिलोंग कर रहा है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यूज योर हैंड्स, इसमें याद रखना, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो इसका नाम हो गया A21। दिस 6 बिलोंग्स टू सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, अर्थात ये 6 आ रहा है दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसका नाम हो जाएगा A22। ये 9 आपको पता है सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये 9 दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो नाम हो जाएगा A23। ऐसे नाम दिए जाते हैं एक मैट्रिक्स। इफ एनी केस anyhow I'll write this in front of you, तो आपको इसको पढ़ते आना चाहिए, ठीक है। ए आ रहा है, पहले हिंदी पढ़ के दिखाता हूं। ए आ रहा है तीसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, इंग्लिश में
A belongs to third row and fourth column. ठीक है ना बच्चों, ये बोलते बनेगा और हिंदी में भी बोलते आना चाहिए। भारत में रह रहे हैं तो हिंदी में तो बनना ही चाहिए थोड़ा बहुत, है ना, इतना। ओके, आइए देखते हैं। तो अभी मैंने आपके सामने लिखा AIJ। आई स्टैंड्स फॉर बच्चों रोज, जे स्टैंड्स फॉर प्यारे बच्चों कॉलम्स। ठीक है, चलिए मैं आपसे बोलता हूं 2 4 6 8 9 10 11 12 13। चलो सबका नामकरण करते हैं। जैसे रैंडमली मैंने आपसे पूछ लिया 9 का नाम बताओ, ठीक है, तो आपको निकालना है अपना हाथ। सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम, दूसरी पंक्ति, दूसरा स्तंभ, तो नाम हो गया A22। मैंने आपसे पूछा चलो भाई 6 का नाम बताओ, ठीक है। फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम, पहली पंक्ति, तीसरा स्तंभ, तो हो गया A13। यार बच्चों, मैंने आपको बोला चलो 8 का नाम बताओ, तो दिस बिलोंग्स टू सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम, दूसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, इसका नाम हो गया A21। ऐसे रैंडमली आई कैन आस्क द नेम, ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं, बहुत अच्छे से देखिए। ओके, किस किस को क्लियर है, हाथ ऊपर कर सकता है? वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपसे पूछने वाला हूं मैं कुछ। अरे आपने तो इतने आसान आसान कराया और हमको इतना कठिन दे रहे हो भैया, ये तो नाइंसाफी। पहले सबसे पहले गिव मी द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। हाँ, तो ऑर्डर, व्हाट इज द ऑर्डर? ऑर्डर कैसे देते हैं? रोज क्रॉस कॉलम्स। कितने रोज हैं? 3। क्रॉस कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4। इसको क्या कहते हैं? आई क्रॉस जे या रोज क्रॉस कॉलम। चलो, गिव मी द एलिमेंट A31। हाँ, तो A31, पहले 31 को पढ़ के बताना। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो कैसे पढ़ेंगे? तीसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, ठीक है, तीसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, इंग्लिश वाले। थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, कौन मिल गया भैया? 18। बात समझ आए कैसे हमको पढ़ना है, कैसे हमको बताना है? ओके, चलिए हाथों पर 1 2 3, सोचिए सोचिए सोचिए। मतलब 1 2 3 का इंग्लिश वाला, सेकेंड रो, थर्ड कॉलम, सेकेंड रो। अच्छा, जहां पे क्रॉस आ जाएगा ना, बीच वाला वो एलिमेंट हो जाएगा, समझ गए? सेकेंड रो, थर्ड कॉलम, दूसरी पंक्ति, तीसरा स्थान, कौन आ गया क्रॉस में भैया? 9। एक टू टू, ओके। सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम, दूसरी पंक्ति, दूसरा स्थान, कौन आ गया? 8। Second row, fourth column. Second row, fourth column. That means दूसरी पंक्ति, चौथा स्तंभ, कौन आ गया? 8। इस तरीके से हम एलिमेंट्स को पहचानते हैं और हमको एलिमेंट्स पहचानने आने चाहिए, बताने आने चाहिए कौन सा एलिमेंट कैसा दिखता है। इज दिस क्लियर सभी को? का एक बार और रिकॉल करते रहा हूं, फिर आगे बढ़ो। ओके, what is matrix? Matrix means arrangement of elements in horizontal rows and vertical columns between two square brackets. हर एक मैट्रिक्स के बेस में लिखा जाएगा उसका ऑर्डर जो होगा रोज क्रॉस कॉलम। रोज को रिप्रेजेंट करेंगे आई से, कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेंगे जे से। याद रखिएगा आई क्रॉस जे, यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 रो क्रॉस 3 कॉलम।
ये ऑर्डर दो चीजों में मदद करता है। पहली चीज तो मैंने आपको बता दी, अंदर के एलिमेंट्स बता देगा। 3 into 3 होता है 9, सॉरी 3 × 3 होता है 9, टोटल एलिमेंट्स हो गए 9। और दूसरी चीज अभी आगे पता चलेगी बच्चों, तो आगे जब पता चलेगी बात करेंगे, राइट। उसके बाद मैंने आपको दूसरी चीज ये पढ़ाई है, आप देख रहे हैं कितना है सबको। नहीं ले लेता हूँ, एक में लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ, 7 ले लेता हूँ, -8 ले लेता हूँ और 100 ले लेता हूँ। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? हाँ तो 3 × 5, वेरी गुड। एक रो, दो रो, तीन रो, 1 2 3 4 5। कहाँ लिखना है? ऑर्डर पता है ना, बेस पे लिखना है। और बेस ये है तो 3 × 5, I × J, रोज क्रॉस कॉलम, ठीक है ना। व्हाट इज A41? हाँ तो A41 इसको बोलना पहले, इसका मतलब क्या हुआ? हाथ निकाल लो सब, हाँ हाँ। इसका मतलब क्या हुआ बोलिए? फोर रो फर्स्ट कॉलम, नॉट डिफाइंड। अरे भैया, फोर्थ रो है ही नहीं तो कहां से डिफाइंड होगा? एक रो, दो रो, तीन रो, चौथी है ही नहीं। तो कुछ भी मत बोल देना, जीरो मत लिख देना, नॉट डिफाइंड, दैट मींस वो क्वेश्चन में है ही नहीं, तो हम क्या करें? चलो, A32 हाथों पर, गुड। तो A32 मतलब थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तीसरी पंक्ति, दूसरा स्तंभ। कौन हो गया बच्चों? -3। A13, हाँ तो फिर से सोच लीजिए, जब तक फटाफट आंसर दे दीजिए। A13, गुड। मतलब बच्चों प्रोनाउंस कर रहे हो ना सब इसको? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, मतलब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो कौन हो गया? 8, ठीक है। अब ध्यान से सुनना न्यू स्टूडेंट, ये जो है ना, ये है आप जो देख रहे हो ना, ये इतने सारे, ये क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स। रिमेंबर, ये वर्ड भूलिएगा नहीं, दीज आर एलिमेंट्स। हिंदी वाले बच्चे मेरे प्यारे ना, सबसे अच्छे प्यारे बच्चे वही होते हैं, हिंदी बड़ी अच्छी भाषा। इनको आप व्यंजन कहते हो, इनको आप संख्या बोलते हो, और इनको आप और क्या बोलते हो? व्यंजन, संख्या, और एक और नाम बताइए? प्रतीक। याद रखें, व्यंजन, संख्या या प्रतीक, दिमाग में रखिए, दिमाग को बंद नहीं होने दीजिए, ठीक है? बैठे मत रहिए। ओके, अगला क्वेश्चन आते हैं। अब मैं आपको सिखाने वाला हूं, हमारी एनसीईआरटी की कुछ एक्सरसाइज है जिसमें आपको कुछ सवाल मिलेंगे और आपको समझना है, और ध्यान से, ठीक है? अब मैं आपको मैट्रिक्स बनाना सिखा, तैयार? मैंने आपसे बोला, पहले आराम से सुनिएगा, है ना। कंस्ट्रक्ट अ 2 × 3 मैट्रिक्स where Aij equals to I plus j upon 2 the whole square। कठिन नहीं है, बहुत आसान है समझना, लेकिन हमें लग रहा है ना क्या है, देखो करना क्या है। सबसे पहले सोल्यूशन लेना, क्या बनानी है? 2 × 3। तो पहले 2 × 3 यहां लिख लिए बच्चों, 2 × 3 का मतलब दो रो तीन कॉलम, दो पंक्ति और तीन स्तंभ, ठीक है? दिमाग चालू रखना बच्चों, दिमाग मत बैठाना। दो रो तीन कॉलम, कॉलम कितने चाहिए? 3, रो कितने चाहिए? 2 रो। ठीक, यहां आएगा, कॉलम चाहिए हमें 3 और रो कितने चाहिए? 2 रो। देखो, हो गया, हो गया बच्चों, 2 रो 3 कॉलम, ठीक। इसका नाम क्या होगा? हमको पता है, इसका नाम होगा A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। इसका नाम क्या होगा? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, मतलब सॉरी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम,
पहली पंक्ति दूसरा स्थान, क्या नाम होगा? A11। हाथ ऊपर, इसका नाम क्या होगा? A13, वेरी गुड। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, पहली पंक्ति तीसरा स्थान, तो A12। खुशी, इसका नाम क्या होगा? पहली रो। पहले नहीं, आपको पहले देखो, आप सोचती नहीं हो, पहले इधर आके बैठो, इधर आके बैठो, पहले हाथ निकालो, इसकी बात हो रही है ना, तो हाथ निकालोगे तभी आगे बढ़ पाओगे, वरना कभी नहीं। ये पहली है कि दूसरी है? हाँ, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, दूसरी पंक्ति, हिंदी में भी बोलना है सबको, दूसरी पंक्ति पहला स्थान, क्या नाम? आप बोलते नहीं आएगा, फायदा नहीं मिलेगा। आइए इसकी बात करते हैं। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, दूसरी पंक्ति दूसरा स्थान, नाम हो जाएगा A22। इसका नाम लेते हैं। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो मतलब दूसरी पंक्ति तीसरा स्थान, A23। अब बस इनकी वैल्यू निकालिए। सबसे पहला निकाल दो, इसको कॉपी करिए। AIJ क्या दिया है? I प्लस J अपॉन 2 द होल स्क्वायर। पहला निकालना है A11, तो लिख देना A11। जहां I दिख रहा है 1, डाल देना I की जगह, जहां J दिख रहा है 1, डाल देना J की जगह, होल अपॉन 2 द होल स्क्वायर। तो आ गया 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, सबको पता है, 2 अपॉन 2 द होल स्क्वायर। ये आ गया कैंसिल होके 1, 1 स्क्वायर कितना होता है? 1। तो पहला एलिमेंट आ गया हमारा 1। अब चलो दूसरा निकाल। आई दूसरा, दूसरा हमसे बोल रहा है, क्या है भैया? फिर से लिख लेते, AIJ 1, सॉरी पहले लिख लेते, I प्लस J अपॉन 2 द स्क्वायर। तो दूसरा है हमारा A12, I की जगह 1, J की जगह 2, I की जगह 1, J की जगह 2, होल अपॉन 2 द होल स्क्वायर। तो कितना आ गया? 3 अपॉन 2 द होल स्क्वायर। बोल दीजिए 9 अपॉन 4। तो दूसरा आ गया 9 अपॉन। तीसरा निकालते, आइए लिख लेते, AIJ इक्वल्स टू I प्लस J अपॉन 2 द होल स्क्वायर। कौन है भैया? A13। तो I की जगह 1, J की जगह 3 अपॉन 2 द होल स्क्वायर। तो आ गया 4 अपॉन 2 द होल स्क्वायर। चाहो तो कैंसिल कर लो पहले, 2 2 सा 4, 2 का स्क्वायर हो गया 4। अब चौथा निकालते, कौन है भैया? A21। लिख लेते हैं, AIJ इक्वल्स टू I प्लस J अपॉन 2 द होल स्क्वायर। क्या निकालना है अपन को? सॉरी, A21। तो भैया I की जगह 2, J की जगह 1 अपॉन 2 द होल स्क्वायर। तो 3 अपॉन 2 द होल स्क्वायर, बोल दो 9 अपॉन। अब आ जाओ, तो अपन आ गए फिफ्थ पे। AIJ क्या हो गया? I प्लस J अपॉन 2 द होल स्क्वायर। क्या निकाल रहे हैं? A22। बोल दो 2 प्लस 2 अपॉन 2 द होल स्क्वायर, 4 अपॉन 2 द होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना आ गया? 4। नहीं आया बच्चों? अब ऐसे लास्ट निकाल देता हूं। लास्ट है 2 3, 2 प्लस 3 5 अपॉन 2 द होल स्क्वायर, 25 अपॉन 4। ऑर्डर जरूर लिख लेना, 2 क्रॉस 3। आइए एक दो और ऐसे देखते हैं। ये हमारी एनसीईआरटी, तो आपको एनसीईआरटी को देख के चलना है, ठीक है? एक और बनाते हैं। अब बोलता है आपसे, कंस्ट्रक्ट 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स where AIJ equals to I plus 2j the whole square upon 2। इस बार बच्चों नीचे स्क्वायर नहीं, तो क्या क्या बनाना है आपको? तरीका बता रहा हूं बच्चों, मैट्रिक्स बनाना है 2 क्रॉस 3 बना। 2 क्रॉस 3 मतलब आपको पता है 2 रो 3 कॉलम।
तो 2 रो बनाना है और 3 बनाना है कॉलम। 3 कॉलम और 2 रो तो ऐसे ही बनाएंगे, आपको पता है। देखिए 2 रो बन गई, 3 कॉलम। अब पहले एलिमेंट का नाम लिख लीजिए, आपको पता है ये बिलोंग करता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11। इसका नाम लिख लीजिए, ये हो जाएगा A12 फर्स्ट रो सेकेंड, और इसका नाम हो जाएगा A13। अब ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो A21, ये हो जाएगा A22, ये हो जाएगा A3। अब निकाल लेते हैं। सबसे पहला कॉपी करते हैं, Aij इक्वल्स टू I प्लस 2j द होल स्क्वायर अपॉन 2। हम निकाल रहे हैं A11 A11, I की जगह 1, J की जगह भी 1 द होल स्क्वायर अपॉन 2। बेसिक मैथ्स है तो सारा 2 1 होता है 2, 2 प्लस 1 हो गया 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, और नीचे क्या है 2। इस बार पूरे में स्क्वायर नहीं, तो आ गया आपका पहला एलिमेंट क्या 9/2। क्या भैया हम ये डायरेक्टली कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, ये तो इनिशियल स्टेज में है। अभी हम अपने इनिशियल स्टेज में कैन नॉट डू डायरेक्टली, अभी हमें प्लीज लिख के करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस। आई Aij इक्वल्स टू I प्लस 2j द होल स्क्वायर अपॉन, सेकेंड निकाल रहे हैं क्या बच्चों A1, तो क्या हो गया 1 प्लस 2 इंटू 2 द होल स्क्वायर अपॉन 2। तो 2 2 हो गया 4, 4 प्लस 1 हो गया 5, 5 स्क्वायर हो गया 25, और नीचे क्या है अपॉन 2, तो लिख देना 25। तीसरा निकाल लो बच्चों, Aij equals to I plus 2j the whole square whole upon 2। क्या निकाल रहे A13, A13 क्या हो गया बच्चों 1 plus 2 into 3 the whole square upon 2। 2 3 सा हो गया 6, 6 plus 1 हो गया 7, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 अपॉन। नहीं आया बच्चों सबको? पक्का सही निकाला है, देख लो। A13 निकालना था, आई की जगह रख दिया 1, जे की जगह रख दिया 3, आई की जगह रख दिया 1, जे की जगह रख दिया 3, 2 3 सा होता है 6, 6 प्लस 1 होता है 7, 7 का स्क्वायर होता है 49। अगला कौन निकालेगा मेरा 82? निकालो, चलो A21 बोलो। Whole square, so this will be 2 on the 2, 2 plus 2 4, 4 square 16, 16 upon 2 is 8। चलो अगला A22 निकाले बच्चों, 2 2, तो यहाँ भी 2 रखा, यहाँ भी 2 रखा, 2 प्लस 4 आ गया 6, 6 स्क्वायर 36, 36 अपॉन 2 इज 18। A23 कौन निकाल रहा है जल्दी से? 2 और 3 रख दिया, चलो हाथों पर कितना है बताओ, बड़ा 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 A23 कितना है, हाथ ऊपर करो बताइए। 32, 32 कैसे आया पता है ना आपको? 2 3 था, 2 रखा यहाँ 3 रखा, 3 2 6, 6 प्लस 2 8, 8 स्क्वायर 64, 64 अपॉन 2 इज 32। ठीक है, अब इसी में आगे चलते हैं और थोड़े से क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और आपको जरा ध्यान देना है। देखिए इसको कहते हैं मॉड। ठीक है, अगर इसके अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर रहेगा तो व्हेन इट कम्स आउट इट बिकम्स पॉजिटिव, सबको पता। लेकिन पॉजिटिव रहेगा तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, मॉड के अंदर से नेगेटिव चीज जब बाहर आती है तो क्या हो जाती है पॉजिटिव, और पॉजिटिव चीज पॉजिटिव ही रहेगी। याद रखेंगे पक्का? चलते हैं, तो इस बार बनाना है कंस्ट्रक्ट 3x4 मैट्रिक्स, और आपको दिया है Aij इक्वल्स टू हाफ इंटू मॉड ऑफ -i प्लस 3j मॉड क्लोज। मैं कराता हूं, दो करूंगा ऐसे। सबसे पहले तो आप मैट्रिक्स बना लो, कौन कौन बना सकता है 3x4, यहाँ पे ऐसे बॉक्सेस। 3x4 मतलब 3 रो
4 कॉलम। अच्छा कितना आसान है बच्चों, 4 कॉलम मतलब 4 डब्बे बना दो, अभी तो 4 कॉलम आ जाएंगे। अगर 5 होते तो 5 डब्बे बना दो, तो 4, तो 1 2 3 एक और हो गए 4 गोले बना दिए। ओके, कितनी रो चाहिए हमें, 3, तो एक रो ही है, ये हो गई 2 रो, और ये हो गई हमारी 3। इसका नाम कौन कौन बताएगा हाथों पर। हम्म, इसका नाम A1 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, वेरी गुड। इसका नाम, वेरी गुड। अब ऐसे नहीं लाइन से मैं ये पूछूंगा एकदम से तो दिमाग में बनाना, मैं ये पूछ लूं तो हाथ निकालो। थर्ड रो, थर्ड रो, थर्ड कॉलम, तो हो गया A3। ऐसे बीच से पूछ सकता हूँ, यहाँ जो गिनती बन जाएगी ना, A11 A12 A13, तो ये हो गया हमारा A13, ये हो गया हमारा A1। इसका नाम सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो हो गया A2। इसका नाम A2, इसका नाम A23, इसका नाम A24, इसका नाम थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो हो गया A3, ये हो गया A3, ये हो गया A2। चलो निकाले पहला एलिमेंट। फर्स्ट, अब ध्यान देना थोड़ा सा, AIJ हाफ इंटू मॉड ऑफ -i +3j। पहला है A1, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना पूछो, A11 बहुत लीची टाइप का सवाल, घटिया। तो आई की जगह डाला 1, जे की जगह डाला 1, मॉड क्लोज हाफ का मॉड -1 प्लस हाफ का हाफ, कितना आ गया 2। आपको पता है मॉड से कोई पॉजिटिव चीज बाहर आएगी तो पॉजिटिव, 2 1 2, आंसर आ गया। नहीं आया, दूसरा यहीं से निकालता जा रहा हूं। दूसरा कौन है भैया, A12 हाफ आई की जगह 1, जे की जगह 2, तो आ गया हाफ मॉड ऑफ -1 + 6, हाफ मॉड ऑफ 5। कोई भी पॉजिटिव चीज मॉड से बाहर आएगी तो वो पॉजिटिव ही रहेगी, तो क्या आ गया 5/2। नहीं आया, चलो ये करते हैं। अब निकालता हूं क्या, A13 हाफ मॉड ऑफ -1 + 3 इंटू हाफ मॉड ऑफ -1 + 9, हाफ मॉड ऑफ A, तो कितना आ गया हाफ इंटू A, दैट कम्स टू बी। अगला निकालते हैं, बड़ी बोरियत है भैया, नहीं ऐसी कोई बोरियत नहीं है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है बोर्ड में, इसलिए तैयार। अब 14 हाफ मॉड ऑफ -1 + 3 इंटू 4, हाफ मॉड ऑफ -1 + 12, हाफ मॉड ऑफ 11। तो भैया मॉड से कोई भी चीज बाहर आएगी पॉजिटिव रहेगी तो वो पॉजिटिव। आगे बढ़े, अब आ गए भैया, हो गए ना, A14 तक हो गए। अब ये कौन कौन निकालेगा, A21, जल्दी से निकाल, क्या है A21, यहां रखा 2, तो हाफ मॉड ऑफ -2 + 3 इंटू 1, हाफ मॉड ऑफ -2 + 3, हाफ मॉड ऑफ कितना आया 1, 1 से 2 हुआ कितना आ गया 1। चलो दूसरा A22 निकालो जल्दी, A22 जल्दी हाथों पर। 2, ठीक है 2 रखा, -2 + 6, -2 + 6 होता है 4, 4 नॉट से बाहर आया 4, 4/2 कितना आ गया 2। आगे
A2 3 चलो -2 मॉड में +3 × 3 1 हाफ मॉड -2 +9 हाफ मॉड कितना आ गया 7 मॉड से बाद 7 आएगा तो 7 ही रहेगा हो गया 7/2 चलो A24 निकालते A24 हाफ मॉड ऑफ -2 +3 × 4 half mod of -2 + 12 half mod of 10 mod से बाहर आएगा तो पॉजिटिव रहेगा कितना आ गया 1 अब बच्चों यहाँ पे नेगेटिव आएंगे आंसर्स तो जरा mod से बाहर आएंगे तो पॉजिटिव होंगे देखिए अब निकाल रहे हैं A31 हाँ बोल दीजिए क्या रख रहे हैं -3 + 1 तो ये तो आ गया हाफ मॉड -3 + 3 -3 + 3 कितना होता है 0 0 × एनीथिंग क्या आ गया 0 क्योंकि -3 + 3 कट गया आ गया 0 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे आ जाते हैं अब आ गए A3 तो A32 हाफ मॉड -3 + 3 × 2 चलिए हाफ मॉड -3 + 6 हाफ मॉड कितना आ गया 3 ये भी पॉजिटिव 3 भी निकाल लोगे 3 भी निकाल लोगे सब लोग 3 4 भी निकाल लोगे सब लोग बन जाएगा अगर मॉड के अंदर से तो आएगा नहीं नेगेटिव अगर नेगेटिव आता है तो वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव क्लियर है पक्का बन जाएगा चलो अब चलते एक बार रिकॉल करा देता हूं आपको फिर से व्हाट इज अ मैट्रिक्स Matrix is arrangement of elements in horizontal rows and vertical columns between two square brackets. हर एक मैट्रिक्स के हिंदी में मैट्रिक्स का अर्थात होता है जब भी कभी हमें कोष्टक के अंदर संख्याओं को या व्यंजनों को या प्रतीकों को जमाते हैं पंक्तियों में और स्तंभों उसको कहते हैं मैट्रिक्स बेस पे लिखा जाएगा ऑर्डर रोज क्रॉस कॉलम मतलब I क्रॉस J रोज को रिप्रेजेंट करेंगे I से कॉलम को रिप्रेजेंट करेंगे J से ये बातें अपने दिमाग में रखना जरूर बच्चों दिमाग में रखना जरूर ठीक है चलो आगे बढ़े अब जो मैं सवाल लिखूंगा हिंदी में भी बताऊंगा पहले इंग्लिश में लिखा हूं फिर हिंदी A matrix has 24 elements. Write its possible orders. अब हिंदी में सुन लो प्यारे एक मैट्रिक्स के पास 24 संख्याएं तो उसके कितने ऑर्डर बनेंगे एक मैट्रिक्स के पास 24 संख्याएं हैं अंदर ऐसे 24 संख्या कितने ऑर्डर बड़ा आसान बस इसके फैक्टर्स याद रख ले निकाल ही लो फैक्टर्स मतलब किस किस के टेबल भैया छोटे नंबर्स पहले तो बड़ों से चलो भैया पहला ऑर्डर 1 क्रॉस 21 भैया दूसरा ऑर्डर 24 क्रॉस 20 आगे बढ़ते अब भैया 3 से ले लेते भैया अगला ऑर्डर 3 क्रॉस 8 उल्टा कर दो क्या हो गया 8 क्रॉस 3 अब 2 से ले लो अगला ऑर्डर 2 क्रॉस 12 अगला ऑर्डर 12 क्रॉस 2 3 हो गया 2 हो गया अब 4 से ले लो अगला ऑर्डर 4 क्रॉस 6 अगला ऑर्डर 6 क्रॉस 4 अब ले लो किससे देखो 2 के टेबल में आता है 24 3 के में आता है 4 के में आता है 6 के में आता है लेकिन 6 तो हो चुका क्योंकि 4 और 6 12 के में भी आता है अभी तक 12 हो चुका और 13 के टेबल में नहीं आता 14 में नहीं आता और इसके टेबल में आता है 20 और 8 के टेबल में आता है हो चुका देख लो वहां क्या कोई और नंबर कुछ कितने ऑर्डर है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ऑर्डर्स उसके 8 आइए
A matrix has 18 elements. Write its all possible order. हाँ तो एक मैट्रिक्स के पास 18 एलिमेंट हैं, उसके सारे ऑर्डर्स बनते हैं। चलिए पहला, कितने एलिमेंट्स है बच्चों अंदर? 18। तो 18 के फैक्टर 18, ये सोचो 18 किस किस के में जाता है भैया? 2K में, 3K में, 6K में, और 18K में, और 9K में। यही के टेबल। अब बनाओ, 2 से बनाओ। 2 को 2 ही रखना है तो क्या करेंगे? 2 क्रॉस 1। दूसरा उल्टा कर दो, बोल दो 1 क्रॉस 2। उल्टा सीधा, उल्टा सीधा। तीसरा, तीसरा ऑर्डर बना लेते। 18 चाहिए तो 3 से बना लो, बोलो 3 क्रॉस 6। चौथा बना लो, बोलते जाओ 6 क्रॉस 3। पांचवा बना लो, 6 से तो हो गया भाई, 6 क्रॉस 3। और 6 से 18 तो आ नहीं सकता। अब बनाते 18 क्रॉस 1। उल्टा कर दो भैया, कितना? 1 क्रॉस 18। अगला 9 से बनाओ, बोलो 2 क्रॉस 9। अगला उल्टा कर दो भैया, बोल दो 9 क्रॉस 2। अरे ये क्या लिख दिया हमने? सॉरी, क्रॉस। सॉरी सॉरी, हम खाते की बोला। अब क्या हो गया था? लगता है कुछ हो गया, दिमाग भारी सा नहीं आया बच्चों। बड़ा ही आसान सी बात। तू मनसा 18 कैसे हो गया? तुम सोचोगे हो भी सकता है। चलो अच्छा, 36 एलिमेंट तैयार। पहला भैया 1 क्रॉस 36। दूसरा 36 क्रॉस 1। तीसरा भैया 2 क्रॉस 18। उल्टा कर दो, 18 क्रॉस 2। फिर भैया 6 क्रॉस 6। अब इसको उल्टा मत करना, वही आ जाएगा। अब 3 से कर लो, 3 क्रॉस 12। बोल दो 12 क्रॉस 3। 4 से बनाओ, 4 क्रॉस 9। उल्टा कर दो, 9 क्रॉस 4। और बताओ 12 से हो गया, और 36 किसी और के टेबल पे 18 से हो गया। 36 से खुद से हो गया। हाँ भाई, कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नहीं है पक्का? ये बना रहे पॉसिबल ऑर्डर। अब सवाल को बदल, ठीक है? अब जो मैं सवाल लिख रहा हूं, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश। तुम बाबा कितनी है? पीते हो नहीं, आगे बढ़ो। मैट्रिक्स, चलो सास सास बना सकते हो 3 क्रॉस 3 की, और अंदर के एंट्री या एलिमेंट तुम्हें अपना रखने रखने हैं 0 और 1। बोलता है 0 और 1 रखने हैं अंदर, और बनानी है 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। मतलब भैया या तो 0 रखो या 1 रखो। भैया पहली बन गई, भैया दूसरी बन गई, भैया तीसरी बन गई, भैया चौथी बन गई, भैया पांचवी बन गई। 3 क्रॉस 3 की बनानी है तो आप बनाएंगे, ये गलती मत कर। इसकी बनानी है 3 क्रॉस 3। ऐसे नहीं कुछ भी कर, ठीक है? तो आप बताओ, पहले सवाल को समझ, ठीक है? मैं तुम्हें बोलता है ऐसी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स
दो बन गई, 1 और 0 दोनों भी रख सकते हो। जैसे ही तुम बनाने जाओगे, यहां तक पहुंचोगे, तुम बोलोगे पागल हो गया मैं तो बनाता ही जाऊंगा, मतलब ये तो बनती ही जाएंगी, मतलब मैं तो पगला जाऊंगा, मेरे दिमाग का स्क्रू निकल के बाहर गिर जाएगा, मैंने जो खाया है वो डाइजेस्ट हो जाएगा। कितनी बार बना लो। हाँ भैया, मैं और बना सकता हूँ। माँ, मैं भी बनाऊंगा। माँ, माँ, लो बना। अलग अलग बन रही है ना सारी। और बनाऊंगा माँ, और बनाऊंगा। माँ ये देखो। माँ, 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 बनती जा रही। तो भैया कभी ऐसा सवाल आए तो बनाने मतलब एक सिंपल सी इसका लॉजिक है वो समझना, लॉजिक ठीक है। सवाल समझ आया? कितनी मैट्रिक्स बना सकते हो? एंट्री क्या रखनी है? 0 और 1 और 3 क्रॉस 3। तो बस क्या कर, नंबर ऑफ मैट्रिक्स, कितने एलिमेंट हैं? एक और एक, दो, तो 2 लिख। और पावर में लिख देना ऑर्डर 3 क्रॉस 3। आंसर आ गया 2 टू द पावर 9, मतलब 512 मैट्रिक्स बनेगी। मतलब भैया यहाँ जो लिखा रहेगा वो हमें यहाँ लिखना है। हाँ, अगर दो एलिमेंट हैं तो दो, और पावर में ऑर्डर, और दो और भगवान। तुम कितनी मैट्रिक्स बना सकते हो 2 क्रॉस 2 की, और अंदर के एलिमेंट तुम्हें रखने हैं 2 और 9। नंबर ऑफ मैट्रिक्स, कितने एलिमेंट हैं? एक और एक, दो, पावर में ऑर्डर 2 क्रॉस 2, 2 टू द पावर 4। 8 मत लिख देना, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4 होता है 2 इंटू 2 इंटू, कितनी बनेगी? 16। नहीं आया समझ? और देख लो मेरे प्यारे बच्चों, बार बार आप एक सवाल क्यों कराते हो भैया? हाँ तो बात, तुम कितनी मैट्रिक्स बना सकते हो 3 क्रॉस 3 की, और अंदर के एलिमेंट तुम्हें रखना है 0 और 5। क्या लिखोगे? नंबर ऑफ मैट्रिक्स। दिमाग में एक बात याद रखो, कितने एलिमेंट हैं? दो, और पावर में क्या लिखना है? ऑर्डर, मतलब 500। नहीं आया समझ? बोलो बोलो बोलो। पहले क्योंकि जो ऑर्डर रहता है वो पावर, पावर में क्या आएगा? ऑर्डर। जैसे अगर, ठीक है, बेस में क्या आएगा? बेस में क्या आएगा? ये जितने एलिमेंट्स हैं कितने हैं? दो। पावर में क्या आएगा? ऑर्डर 2 क्रॉस 2 टू द पावर 4, आ गया 6। नहीं आया? पक्का? श्योर? कर लोगे ये वाला सवाल? पक्का? ठीक। पुराना सा, आपके पास 12 एलिमेंट्स हैं, कितने ऑर्डर बन सकते हैं? आपको 12 एलिमेंट्स हैं, ऑर्डर बन, पहला बने। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। ये सबसे कठिन होता है, इसके लिए टेबल आनी चाहिए। याद है? 3 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 3। अब आ जाओ, 6 हो गया? नहीं, हाँ हो गया। अब और 12 किसके टेबल में आता है? और किसी के टेबल में? 2 हो गया, देखो, हाँ 3 हो गया, हाँ 4 हो गया, 5 हो गया, 5 के टेबल में आता नहीं। 6 हो गया, हाँ 7 में आता नहीं। 12 हो गया, हाँ सारे हो गए, तो कितनी बनी? 6। कितने ऑर्डर बनेंगे? 6।
एंट्री रखनी है 0 और 9। एंट्रीज मतलब अंदर एलिमेंट्स रखने हैं 0 और 9। और 2 क्रॉस 3 की कितनी मैट्रिक्स बनेगी? हाँ, तो कितने एलिमेंट्स हैं? 2 पावर में ऑर्डर 2 क्रॉस 3, 2 टू द पावर 6, 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16 30 टू द 16 मैट्रिक्स। नहीं आ रहा? ये जो आज हमने पढ़ा है, आज अब मैं आपको इसका एक असाइनमेंट, आप इसको परसों दिखाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए। निवेदन मेरा आपसे यही है, होमवर्क जरूर करिएगा। वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। अगर आपको हमारा 1 घंटे का लेक्चर रहता है, 2 2 ढाई ढाई घंटे नहीं पढ़ाता हूँ। बच्चे का दिमाग है, पूरा थोड़ी ना है। तो कल मिलते हैं। अभी को बात कर रहे हैं, चेंज करते हैं। पेन निकाल लीजिए।